Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 5th EVS 7 chapter experiments with water. इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने दो मेन चीज़ें देखी कि कुछ चीज़ें फ्लोट करती है वाटर में, कुछ सिंक करती है, उसका क्या रीज़न है, कैसे हम वाटर को थिकर बना के जो चीज़ें पहले सिंक कर रही थी उनको फ्लोट करा सकते हैं. ओके, तो वहाँ तक आप सभी ने चैप्टर समझ लिया होगा. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 63. वॉट डिजॉल्व्ड, वॉट डिड नॉट. क्या पानी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, क्या नहीं घुलता. ऑन संडे आयशाज कज़न ब्रदर हामिद केम टू अवर हाउस टू प्ले. संडे को आयशा का कज़न ब्रदर हामिद उनके घर आता है खेलने के लिए. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा. एक स्वीट डिश होती है शक्करपारा, वो कहता है आयशा की मदर से कि उसकी फेवरेट डिश है शक्करपारा, वो बना दो. अम्मी सेड, अम्मी कहती है लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट. मैं मार्केट से वापस आ जाऊँ फिर बनाती हूँ. देन आई विल मेक सम फॉर यू. वाई डोंट यू हेल्प मी. तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते. टेक 2 glasses ऑफ वाटर. 2 ग्लास पानी लो. एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट. और उसमें 1 बाउल चीनी डाल के रख दो. मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व. जब तक वो पूरी घुल ना जाए इसको मिक्स करते रहना. हामिद थॉट, हामिद ने सोचा लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट. इस काम को मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ. देन आई विल वॉच टीवी. तो फिर मैं टीवी देख लूँगा. सजेस्ट सम वेज टू हामिद टू क्विकली डिजॉल्विंग शुगर. शुगर को जल्दी से डिजॉल्व करने के कुछ तरीके आप बता सकते हैं हामिद को, जिससे उसका काम जल्दी हो जाए. बिल्कुल, सबसे पहले तो कॉन्टीन्यूअसली स्टिरिंग द मिक्सचर. कॉन्टीन्यूअसली स्टिर करते रहिए, घुमाते रहिए मिक्सचर को, उससे चीनी जल्दी घुल जाएगी. एक आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. 1 बाउल लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए नॉर्मल. 1 ग्लास पानी लीजिए, घुमा, कुछ भी मत करिए, हिलाइए मत, कुछ नहीं. दूसरे में डालिए और उसको कॉन्टीन्यूअस चलाते रहिए, स्टिर करते रहिए चम्मच से. देखिए इसमें जल्दी घुलेगी रादर देन दिस. तो एक तो ये तरीका है. दूसरा, आप अगर उस मिक्सचर को थोड़ा सा गर्म कर ले बाय हीटिंग इट ओवर लो फ्लेम्स. बहुत ज़्यादा भी नहीं, उबालना नहीं है, लो फ्लेम. हल्की सी जो है गैस ऑन करिए, हल्का सा वो करके उसके ऊपर रख देंगे. तो उससे भी जब आपका जो मिक्सचर है, जो वाटर है, वो थोड़ा सा गर्म होता है, उसमें जनरली ज़्यादा जल्दी चीज़ें डिज़ोल्व होती है. तो ये 2 तरीके से हामिद जल्दी उसको डिज़ोल्व कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक, डू दिस एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको. मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स. 4 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लीजिए. आपको नीचे कुछ 4 से 5 बाउल्स, आपको ग्लासेस या बाउल्स चाहिए होंगे. स्पून चाहिए होगी, पानी, और जो चीज़ें इसमें दी हुई है वो चाहिए होगी. सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 चम्मच दूध और ऑयल. ये सभी आपको आपके घर पे मिल जाएंगे और आपको देखना है कि ये डिज़ोल्व हुआ या नहीं, पानी में घुला या नहीं. सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट की. सॉल्ट को जब आप नमक डालते हैं पानी में तो ये डिज़ोल्व हो जाता है. यस. 2 मिनट बाद अगर आप पानी को देखेंगे तो आप देखेंगे सॉल्ट कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गया. आपको कहीं भी वो दिखाई नहीं देगा. आप देखेंगे सॉल्ट इज़ कंप्लीटली डिज़ोल्व, पूरे तरीके से उसके साथ मिल जाता है पानी के साथ, डिज़ोल्व. नेक्स्ट है सॉइल. मिट्टी पानी में नहीं घुलती. 2 मिनट तक अगर आप उसको रख देंगे तो आप देखेंगे सॉइल सेटल्स एट बॉटम. वो नीचे बैठ जाएगी पानी के ग्लास के. अगर आप कांच का ग्लास ले तो बिल्कुल आपको नीचे दिखाई देगी मिट्टी बैठी हुई. चॉक पाउडर, चॉक पाउडर भी नहीं होता और उसको भी आप देखेंगे तो यही होगा. चॉक पाउडर, पाउडर सेटल्स एट बॉटम. थोड़ी देर बाद वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, बॉटम में आपको दिखाई देगा. 1 स्पून ऑफ मिल्क. पानी में अगर 1 चम्मच आप दूध डालेंगे वो मिक्स हो जाएगा और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या देखेंगे कि पानी का कलर जो है वो वाइट हो गया है. 2 मिनट के बाद हमने ये देखा वाटर्स कलर इज वाइट. ऑयल, ऑयल नहीं, ये भी मिक्स नहीं होगा. और ये क्या होगा, 2 मिनट के बाद आप देखेंगे तो इट फ्लोट्स ऑन वाटर. ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा. ऑयल पानी के ऊपर तैरेगा, चॉक पाउडर, सॉइल नीचे बैठ जाएंगे और सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा. बिल्कुल आपको दिखाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं लगेगा कि किसमें आपने उसको सॉल्ट को मिक्स किया है. पानी में कुछ चेंज नहीं होगा. वाटर में मिल्क भी मिक्स हो जाएगा लेकिन वो पानी का कलर थोड़ा सा वेटिश कर देगा, वाइट हो जाएगा थोड़ा सा पानी का कलर. ओके, तो इस टेबल को आप फिल कर लेंगे.
खुद एक्सपेरिमेंट करके भी। कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर डिजॉल्व इन वाटर, इफ नो वाई, क्या आप पानी में नमक देख सकते हैं डिजॉल्व होने के बाद? आंसर है नो, नहीं देख सकते। और क्यों ऐसा है? बिकॉज इट गॉट कंप्लीटली डिजॉल्व, वो पूरे तरीके से कंप्लीटली डिजॉल्व पानी में घुल जाता है, या फिर इसको हम कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील है, सॉल्यूबल है। डज दैट मीन नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इसका मतलब आपको पानी में नमक नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या पानी में नमक नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ इट हैज़, अगर है, देन वेयर इज इट, तो कहाँ है? पानी में नमक है लेकिन कहाँ है? इट इज डिजॉल्व, वो घुला हुआ है पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी के बीच में ही, डिजॉल्व। वॉट इज द डिफरेंस यू सी इन द वाटर विद सॉल्ट एंड द वाटर विद चॉक पाउडर? आपने पानी में सॉल्ट डाला और उसके बाद चॉक पाउडर डाला, थोड़ी देर बाद रखा, तो आपने क्या देखा? तो चॉक पाउडर, एक सेकेंड, इसका आंसर चलिए यही लिखते हैं। जब आपने उसमें सॉल्ट डाला तो आपने देखा इट गॉट कंप्लीटली डिजॉल्व। व्हेन वी एडेड सॉल्ट, जब हमने सॉल्ट डाला वो पूरे तरीके से इट गॉट कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, बिल्कुल पानी उसने ट्रांसपेरेंट बना दिया, कहीं भी आपको पानी सॉल्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन व्हेन वी एडेड चॉक पाउडर, जब हमने चॉक पाउडर डाला वो डिजॉल्व नहीं हुआ, इट डजंट गॉट डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं हुआ, बट सेटल डाउन हो गया एट बॉटम, पानी के नीचे बॉटम में। ओके, सॉल्ट पूरे तरीके से डिजॉल्व हो गया और चॉक पाउडर नहीं हुआ, नीचे सेटल डाउन हो गया। विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट, इनमें से किस चीज़ को आप सेपरेट कर सकते हैं वाटर से? बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लॉथ, एक कपड़ा आप लेंगे, क्लॉथ लेंगे, उसमें स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे, तो क्या अलग हो जाएगा, सॉल्ट या चॉक पाउडर? सॉल्ट पानी में पूरे तरीके से डिजॉल्व हो गया, उसको आप अलग नहीं कर सकते, अलग कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेनिंग से नहीं कर सकते, छान के नहीं कर सकते, लेकिन चॉक पाउडर को आप छान के कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका चॉक पाउडर, क्योंकि वो मिला नहीं है, घुला नहीं है। जब आप छानेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा और चॉक पाउडर आपके कपड़े के ऊपर रह जाएगा। एक थिन कॉटन क्लॉथ अगर आप लेंगे तो आप फिर से चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं। वाइल डूइंग दिस द एक्सपेरिमेंट, जब आयशा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, आयशा एंड हमाद हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनमें थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग इट, स्टिर करने से द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, पानी में वो जो है ऑयल वो घुल जाएगा, अगर हम घोले उसको घुमाए चम्मच से तो घुल सकता है। हामिद डिड नॉट अग्री, हामिद अग्री नहीं करता। ही सेड, वो कहता है, लुक देखो, द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर, छोटी छोटी येलो ड्रॉप्स पानी की अभी भी तुम्हें पानी पे दिखाई दे रही है। आयशा सेड, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, थोड़ी देर रुको और देखो क्या पानी में तेल घुल जाता है? कभी नहीं होता। डू यू थिंक द ऑयल गेट डिजॉल्व इन द वाटर? नो। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो घुलता नहीं है? बिकॉज इट फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, क्योंकि वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है, इसीलिए। अब बात करते हैं रेसिंग ड्रॉप्स की। आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन, आयशा ने 2 ड्रॉप्स डाली अपने टिफिन के ढक्कन के ऊपर ऑयल की। उसके बाद उसने शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप्स पानी की डाली, वाटर और 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सोल्यूशन, जो उसने चीनी का सोल्यूशन बनाया था 2 उसकी डाली, 2 वाटर की सिंपल वाटर, 2 पानी शुगर के साथ और 2 तेल वाली। ओके, शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली, उसने देखा कि कुछ ड्रॉप ऐसे जो एकदम से फटाफट नीचे आ रही है जबकि कुछ पीछे रह गई है। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम, आप भी यही करने की कोशिश करो एंड देखो कि कौन सी ड्रॉप आगे गई एंड वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, वो इतना फास्टर क्यों स्लाइड कर रही है, क्यों नीचे आ रही है। जो सिंपल पानी वाली ड्रॉप है ना वो ज़्यादा जल्दी आगे आएगी। कौन सी ड्रॉप सबसे आगे है? वाटर ड्रॉप। और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑयल एंड जो आपका शुगर का सोल्यूशन है, पानी में आपने चीनी को खूब घोल रखा है, उसका जो सोल्यूशन बना रखा है, इज़ थिकर, वो गाढ़ा है पानी से, थिकर देन वाटर, इसीलिए वो इतनी जल्दी स्लाइड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ गया? वन डे आयशाज मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी, एक दिन चाय बनाने के लिए
आयशा की मदर ने कुछ पानी रखा स्टोव के ऊपर. शी गॉट बिजी विद समथिंग, वो किसी काम में बिजी हो गई. एंड फॉरगेट अबाउट इट, और भूल गई. व्हेन शी रिमेंबर्ड, जब उन्हें याद आया. एंड केम टू चेक, और वो चेक करने के लिए आती है. शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन, उसने देखा कि बर्तन में बहुत कम पानी बचा है. थिंक वेयर डिड द वाटर गो, पानी सोचिए कहाँ गया. तो पानी इवेपोरेट हो जाता है. आप लिखेंगे इट गॉट इवेपोरेटेड. इवेपोरेशन मतलब भाप बन जाती है उसकी जब आप पानी को बॉईल करते हैं. तो वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन. आपको याद है मैंगोज राउंड द ईयर वाले चैप्टर में चिट्टी बाबू और चिन्नी बाबू ने अपना जो वो मैंगो जेली है उसको उसमें रखा था, सन में रखा था, सो दैट वाटर गॉट इवेपोरेटेड, ताकि पानी पूरा इवेपोरेट हो जाए, भाप बन के उड़ जाए, और जो थिक जेली है बस वो बचे उसमें. एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन. आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें सुखा के बनाई जाती है. पिकल, अचार को सुखाया जाता है क्योंकि पानी होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए. उसके बाद मैंगो जेली बनाते हैं, अगर आप धूप में सुखा के तब बनाते हैं. देन अगर पापड़ बनाने हैं तो कई बार उसको भी आपको पहले सुखाना पड़ता है. ओके, ये कुछ चीज़ें जो पहले धूप में सुखा के आप बनाते हैं. आगे आते हैं डांडी मार्च, और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में भी क्योंकि इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है. दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930. ये जो डांडी मार्च है ये 1930 में हुआ था, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ. भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, ये आप जानते हैं. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बना दिया, ये कानून बना दिया कि आप खुद नमक नहीं बना सकते हैं. They had also put a heavy tax on salt. और वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट बनाएंगे, नमक बनाएंगे, और उस पर उन्होंने बहुत टैक्स लगा दिया, बहुत महंगा कर दिया. By this law, people could not make salt even for use at home. लोग घर में अपने यूज़ के लिए भी जो है सॉल्ट नहीं बना सकते. हाउ कैन एनी बडी लिव विदाउट सॉल्ट, और बिना जो सॉल्ट के तो जीना ही कितना मुश्किल है. सभी चीज़ों में कुछ भी आप बनाते हैं सब्जी उसमें चाहिए होता है. गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन. देखिए जो पानी है आपका, हमने देखा 71% पानी है धरती के ऊपर. ओशंस में इतना पानी है जो कि पूरा सॉल्टी है, और ओशन के जो पानी है उससे सॉल्ट कैसे बनाया जाता है. आप पानी लीजिए थोड़ा सा, उसको एक गड्ढा खोद के उसमें इकट्ठा कर लीजिए. कुछ दिनों बाद क्या होगा, सूरज की किरणें उस पर पड़ती रहेगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा. फिर उसको फैक्ट्रीज में अच्छे से स्ट्रेन करके साफ सफाई करके उससे सॉल्ट बनता है. तो गांधी जी ने कहा कि नेचर ने हमें फ्री में सॉल्ट दिया, इतना पानी है धरती पे, 71% वाटर है, तो इस चीज़ को कोई कैसे मना कर सकता है यूज़ करने के लिए. तो वही बात हो गई, कोई आपको कल को कहे कि आप हवा में सांस नहीं लेंगे, तो जो चीज़ें नेचर ने दी है, हवा दिया है, पानी दिया है, उसी से सॉल्ट बनता है, वो भी हमें फ्री में मिला है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें आप नमक ना बनाने दें और खुद जो बनाए उस पर टैक्स लगा के महंगा बेचें. गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, तो गांधी जी ने कुछ और लोगों को लिया अपने साथ. वेंट ऑन अ यात्रा, वो एक यात्रा पे गए अहमदाबाद से डांडी सी शोर पे. डांडी एक समुद्र के किनारे तक वो गए गुजरात में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए. और वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा कि तुम कहते हो कि नमक नहीं बनाएगा, चलो मैं कानून बनाता हूँ, मुझे जेल करो, मैं आपके इस कानून को नहीं मानता. जो चीज़ें नेचर ने दी है वो हमें यूज़ करने का राइट होना चाहिए. डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड, आप जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है. द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड. ज़मीन में छोटे छोटे से गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उनमें पानी भर दिया जाता है समुद्र का. सी वाटर में आप जानते हैं पहले ही बहुत सारा नमक घुला हुआ है. वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन, पानी को सूरज की धूप में सूखने दिया जाता है. जब पानी पूरा सूख जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ नमक बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, और फिर उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं. ओके, चलिए व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा. पहला क्वेश्चन है, यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली. आपने अपना हैंकी धोया, आप उसको जल्दी से चाहते हैं कि वो सूख जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे, मतलब कि निचोड़ लेंगे जिससे कि जो पानी है एक्स्ट्रा वो उसमें से निकल जाए, स्क्वीज़. उसके बाद उसको स्प्रेड करेंगे, अच्छे से फैलाएंगे. अगर आप खाली ऐसे ही टांग देंगे तो नहीं सूखेगा, फैला के टांगेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा उसका और वो ज़्यादा जल्दी सूखेगा. स्प्रेड कर देंगे उसको किस में, धूप में. स्प्रेड एंड लीव इट इन सन
टू ड्राई, सूरज की धूप में उसको सूखने के लिए डाल देंगे. ओके. वॉट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी? पानी में क्या चीज़ें आप डालते हैं चाय बनाने के लिए और उनमें से क्या डिज़ोल्व हो जाती है? पानी में हम दूध डालते हैं, शुगर चीनी डालते हैं और टी लीव्स चाय पत्ती डालते हैं, जिसमें से कि मिल्क और शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, लेकिन टी लीव्स नहीं घुलती, वो ऐसी ही रहती है. फिर हमें उसे स्ट्रेन करना पड़ता है स्ट्रेनर से, छन्नी से. यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस, आपको कुछ मिश्री के पीसेस दिए गए. लम्स ऑफ शुगर, शुगर के थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें मिश्री कहा जाता है. सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली, कुछ तरीके बताइए जिससे कि आप पानी में उनको जल्दी से डिजोल्व कर सकें. सबसे पहले तो आप उनको क्रश कर लीजिए, मतलब पीस लीजिए. पिसी हुई जो चीनी या फिर जो भी है वो ज़्यादा जल्दी घुलती है. दूसरा तरीका हो सकता है स्टिरिंग, कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहिए, पानी में घोलते रहिए, चम्मच से घुमाते रहिए. और तीसरा थोड़ी सी लो फ्लेम के ऊपर उनको गर्म कर लीजिए, मतलब कि पुटिंग इट, जो मिक्सचर है उसको हल्की सी आंच के ऊपर ऑन लो फ्लेम्स गर्म कर लेंगे तो भी वो जल्दी घुल जाएगी. ये 3 तरीक़ों से. तो ये हमने सीखा, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है. होपफुली अच्छे से समझ में आप सभी को आ गया होगा. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट्स एंड क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, सो वेट फॉर दोज वीडियोज़ टू कम.